हम लोग हाजिर हुए हैं अपने नए लेक्चर एल्कीन के साथ। तो आज हम लोग एल्कीन की जितनी भी रिएक्शन होगी एनसीईआरटी में और कुछ एनसीईआरटी के बाहर की भी जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछी गई हैं, सारी रिएक्शंस को हमने सिंगल लेक्चर में यहां पे कंपाइल कर दिया है। एक एक रिएक्शन को आप लोग याद करें, समझे, रिएजेंट को याद करें। क्लियर नहीं क्लियर है? ये रिवीजन के पर्पज से बनाया जा रहा है लेक्चर, इसमें आप डिटेलिंग मत ढूंढिएगा, ये बस एग्जाम ओरिएंटेड है। इसको ले जाइए और एग्जाम दीजिए, और एग्जाम दिन वाले भी एग्जाम के दिन भी इसी को रिवाइज करिएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? चलिए बेटा पढ़ते हैं। एल्कीन की पहली रिएक्शन में हम यहां पर ले लेते हैं RCH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां पर CH रहेगा, यहां पर ये CH रहेगा, ठीक है ना। अब इसमें HX का एडिशन कराते हैं। आप सबको मालूम होगा कि हमारे पास एल्कीन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन को शो करती है, वो एडिशन कराती है, तो यहां पर एडिशन होगा। और बेटा याद करने के लिए, क्विक रिवीजन के लिए आप लोग मार्कोनिकॉफ पे थोड़ा डिपेंड रहेंगे। मार्कोनिकॉफ अपने रूल में ये कहता था कि निगेटिव पार्ट वहां पे जुड़ेगा जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो यहां पर जो HX आपको दिख रहा है ये एडिशन कराएगा। मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग आपको यहां पर X निगेटिव और H पॉजिटिव मिलेगा। निगेटिव पार्ट कहां पर लगेगा? जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, आपको दिख रहा होगा ये। यहां पर प्रोडक्ट जो बन जाएगा वो RCH सिंगल बॉन्ड CH, और जो वाला H जुड़ेगा तो ये CH3 हो जाएगा, और यहां पर X जुड़ जाएगा। सर ध्यान रखिएगा, एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसमें रीअरेंजमेंट भी होता है। रीअरेंजमेंट क्या होता है कि जो हमारे पास इसमें कार्बोकटायन बनता है वो अपनी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता चला जाता है। प्राइमरी है तो सेकेंडरी स्टेबल हो जाएगा, सेकेंडरी है तो टर्शरी में स्टेबल हो जाएगा। जैसा उसको मौका लगता है वो अपनी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता है। तो ये पहली रिएक्शन हमारे पास एडिशन हो गई। अब एडिशन में अगर पूछा जाए कि सर HX है तो यहां पर तो सारे हेलोजन होंगे, यहां पर तो HF भी होगा, यहां पर तो HCl भी होगा, यहां पर HBr भी होगा, HBr का एडिशन भी हो सकता है, और यहां पर HI का एडिशन हो सकता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा जो एडिशन हो रहा है सबसे बढ़िया एडिशन कौन करता है? तो बेटा ध्यान रखिएगा, सबसे बढ़िया HI एडिशन करता है, क्योंकि यहां पर से जो I माइनस होता है बहुत बढ़िया लीविंग ग्रुप होता है, इसीलिए इस बात को ध्यान रखिएगा, HI बहुत बढ़िया एडिशन करता है। रिवीजन करिए, बहुत आपको हेल्प मिलेगी। आप एग्जाम से पहले भी अगर ये शीट एक दो बार रिवाइज करके जाएंगे, आप देखिएगा 100% आपको रिएक्शंस वहां पर रखी हुई मिलेंगी। क्लियर है नहीं क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगर यही एल्कीन में हम एडिशन कराना चाहें, ध्यान दीजिएगा HBr का, साथ में है पेरोक्साइड, ध्यान दीजिएगा, बिना अगर पेरोक्साइड नहीं है तो नॉर्मल एडिशन हो जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है। लेकिन अगर पेरोक्साइड है तो फिर फ्री रेडिकल एडिशन होगा, और फ्री रेडिकल एडिशन में मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगता, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। इसको और भी नामों से सुसज्जित किया गया है, इसको खराश रूल भी बोलते हैं, इसको हम लोग पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। साथ में पेरोक्साइड के साथ HBr आ जाए, ध्यान दीजिएगा, HBr के साथ पेरोक्साइड हो तभी ये रूल लगता है, ठीक है। इसमें क्या होगा? इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। सर वो क्या होता है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ये होता है कि नेगेटिव पार्ट वहां पे लगेगा जाके जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ध्यान दीजिएगा, अगर आप चेक करिए तो ज्यादा हाइड्रोजन कहां पर है? इस वाले कार्बन पर है, तो क्या बन जाएगा? RCH सिंगल बॉन्ड CH2, और जो इसका नेगेटिव पार्ट मतलब Br माइनस हो जाएगा वो यहां पे लग जाएगा, और जो H प्लस वाला पार्ट हो जाएगा वो इस वाले कार्बन पर लगेगा, तो यहां पर CH2 हो जाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? सर यहां पर एक बहुत बढ़िया सवाल उठता है कि HBr के अलावा और कौन सा हैलाइड है जो ये खराश रूल या पेरोक्साइड इफेक्ट शो करता है? तो ध्यान दीजिएगा बेटा, इसमें ना ही HCl, ना ही HF और ना ही HI, ये तीनों के तीनों जितने आपको दिख रहे हैं, तीनों ये खराश इफेक्ट शो नहीं करते। इसमें जो है हम फ्री रेडिकल एडिशन नहीं हो पाता। अब इसमें रीजन पूछा जाता है कि रीजन क्या है कि ये तीनों जो है हमारे पास एडिशन नहीं करते, कौन सा? फ्री रेडिकल, जबकि HBr पेरोक्साइड की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल एडिशन कर पाता है। तो बेटा उसका रीजन छुपा होता है बॉन्ड एनर्जी में। इन दोनों की बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, HCl की तकरीबन 107 और HF की तकरीबन 137 होती है, जिसकी वजह से इसमें पेरोक्साइड फॉर्म ही नहीं होता, पेरोक्साइड बन ही नहीं पाता। तो ये दोनों तो ऐसे निकल गए कि इनकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। सर HI का क्या रीजन है? सर HI में बॉन्ड एनर्जी तो इसकी बहुत कम है, बॉन्ड एनर्जी तो कम है, बट इसमें होता क्या है कि जो ये I फ्री रेडिकल बनता है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, जिसकी वजह से ये अपना ही जैसा एक और फ्री रेडिकल ढूंढ लेगा, और बजाय ये एडिशन के ये खुद I2 में कन्वर्ट हो जाता है।
तो इसमें भी फ्री रेडिकल अवेलेबल नहीं है, इसमें भी फ्री रेडिकल अवेलेबल नहीं है। रीजन दोनों में अलग अलग है। इसमें बन ही नहीं पाता। क्यों नहीं बन पाता? बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। इसमें बनता तो है लेकिन आई फ्री रेडिकल जो होता है वो दूसरे आई फ्री रेडिकल से जुड़ के I2 में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए ये वाला जाके इस एल्कीन पे एडिशन नहीं कर पाता। तो पूछा जाए खराश इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट कहां लगता है? सिर्फ और सिर्फ HBr में लगता है, वो भी किसकी प्रेजेंस में? पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। क्लियर है नहीं क्लियर है? अगर पेरोक्साइड नहीं है तो HBr नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करेगा, याद रखिएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? चलिए बेटा अगली रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे ध्यान दीजिएगा, इनकी भी मैकेनिज्म ही होती है। ध्यान दीजिएगा, इसकी भी मैकेनिज्म ही होगी। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा बेटा। यहां पर अगर आपने CH डबल बॉन्ड CH2 लिया तो नॉर्मली अगर पूछा जाए तो आप नॉर्मली एडिशन ही कराइए और मार्कोनिकॉफ रूल ही धड़ल्ले से लगाइए। जहां जहां लग रहा है, जहां जहां एंटी मार्कोनिकॉफ लग रहा है उसको याद करिए, क्योंकि आप एग्जाम में जाओगे तो आपको फौरन के फौरन प्रोडक्ट बनाना है, ना कि वहां पे मैकेनिज्म लिखना है। जहां पे मैकेनिज्म जरूरी होगी वहां पे मैकेनिज्म बताई भी जाएगी। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें Cl पॉजिटिव होता है और OH निगेटिव होता है। इसमें भी आप मार्कोनिकॉफ रूल लगा सकते हो। निगेटिव पार्ट वहां पे जुड़ेगा जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। अब आप खुद बताइए, इन दोनों कार्बन में लेस हाइड्रोजन किसके पास है? इस वाले कार्बन के पास। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? RCH, यहां पे लग जाएगा OH। सिंगल बॉन्ड CH2 था, लेकिन चूंकि ये वाला जो Cl यहां पे जुड़ेगा जाके, तो यहां पे हमने Cl लगा दिया CH2 के साथ में। क्लियर है नहीं क्लियर है? ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, जब यहां पर हम लोग जो है एक रिएक्शन और होती है बेटा, ध्यान दीजिएगा, यहीं पर एक रिएक्शन हम और बढ़ाए दे रहे हैं। यहां पर अगर X2 लिख दिया जाए, कोई हेलोजन ले लिया जाए, तो ध्यान दीजिएगा हेलोजन भी नॉर्मली ही इसमें ऐड होगा। अब चूंकि हेलोजन आपको सिमेट्रिकल दिख रहा है तो आप इसमें क्या बना सकते हो? RCH सिंगल बॉन्ड CH2, एक X इस पे लगा दीजिए, एक X इस पे लगा दीजिए। ये दोनों, इन दोनों में ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां पर हेलोनियम आयन बनता है, एक हेलोनियम आयन बनता है। और वो आयन कैसे बन जाता है? यहां कहीं पर ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहां पर X, यहां पर ये दोनों कार्बन से जुड़ता है और इसके पास पॉजिटिव आ जाता है। हालांकि बहुत ज्यादा मैकेनिज्म जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमने बता दिया कि इसमें इसके थ्रू यहां पर ये रिएक्शन होती है। लेकिन आप लोग याद करेंगे, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ लगाते रहेंगे। ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। क्लियर नहीं क्लियर? तो यहां पर हमने एडिशन कराया, सबसे पहले HS कराया, HOCl का कराया, फिर हमारे पास X2 का एडिशन कराया। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर 3 रिएक्शन सिलसिलेवार हैं। यहां पर भी एडिशन होगा डाइल्यूट H2SO4 का, इसको बोलते हैं OMDM, मतलब ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, और इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। बेटा ये H2O2 इसमें और लिख लो, H2O2 बेस की प्रेजेंस में। क्लियर नहीं क्लियर है? ये 3 रिएक्शन है बेटा, ध्यान दीजिएगा। आपको बहुत कोचिंगों में बहुत पढ़ाया गया होगा, खूब मैकेनिज्म रटाई गई होगी, आप अभी इसको डायरेक्ट याद करेंगे। इन तीनों में वाटर का एडिशन होता है, अच्छी तरीके से याद कर लिए। तीनों रिएक्शन में यहां पर डाइल्यूट H2SO4 होता है, कोल्ड भी कभी कभी लिख लेते हैं, कोल्ड डाइल्यूट H2SO4 ले लीजिए। किसके साथ ले लिया जाए बेटा? किसके साथ ले लिया जाए? एल्कीन के साथ। RCH डबल बॉन्ड CH2 यहां पर भी ले रहे हैं, RCH डबल बॉन्ड CH2 यहां पर भी ले रहे हैं, RCH डबल बॉन्ड CH2 यहां पर भी ले रहे हैं। इन तीनों में एडिशन होगा, ध्यान दीजिएगा। और किसका एडिशन होगा? वाटर का एडिशन होगा। सिंपल याद करिएगा, ध्यान दीजिएगा, मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से, मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से। बेटा याद कर लीजिए, एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर जब एडिशन करोगे मार्कोनिकॉफ रूल से, एडिशन किसका होगा? किसका? वाटर का होगा। ऐसे लिख लिया करो वाटर को, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। सब याद करने के लिए बता रहे हैं, एग्जाम में एकदम 1 सेकंड में आपका प्रोडक्ट बनेगा। अब बताओ नेगेटिव पार्ट मार्कोनिकॉफ के हिसाब से क्या होगा? नेगेटिव पार्ट कहां पे जुड़ेगा? जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। आपको दिख रहा है कहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है? आपने बना दिया, ये देखिए RCH, यहां पे लगा OH और डबल बॉन्ड CH2 तो था ही, और एक H और लग जाएगा तो क्या बन जाएगा? CH3। बन गया प्रोडक्ट, 1 सेकंड में बन गया प्रोडक्ट। कोई डाउट वाली बात तो नहीं है। क्लियर है? फिर यहां पर आ जाइए, OMDM में ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन बच्चे भूल जाते हैं कि सर इसमें मार्कोनिकॉफ लगे कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे। तो बेटा इसमें M आता है, 2 बार M आता है, इससे इंडिकेट हो जाएगा कि इसमें क्या लगेगा? ऑक्सीमर्क्यूरेशन ही, सॉरी इसमें कौन सा लगेगा? मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। सिंपल सी बात है। इसमें भी आप क्या करेंगे बेटा? वाटर को ऐड करेंगे, H+ और OH- को। अब बताइए कहां पे जुड़ेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा? 1 सेकंड में बन जाएगा, RCH OH यहां पे लग जाएगा और यहां पर बन जाएगा
बेटा अगला देखते हैं हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है। इसमें क्या होगा, इसमें भी एडिशन होगा, वाटर की एडिशन होना है और किससे होना है बेटा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से होना है। बस ये ध्यान रखना है कहां पे मार्कोनिकॉफ रखना है, कहां पे एंटी मार्को। बड़ी सिंपल सी बात कर रहे हैं बेटा, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड बातें हम यहाँ पे कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में काम आएंगी, ये आखिर तक आपके काम आएंगे। क्लियर है नहीं क्लियर है, ध्यान दीजिएगा बेटा। अब इसमें क्या होगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा। अब आप खुद बताओ, आप इसमें खुद बताओ कि यहां से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, नेगेटिव पार्ट कहां पर लगेगा, जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहां पर है, लेस यहां पर है, बॉन्ड ब्रेक कर दिया, प्रोडक्ट हमारे पास तैयार हो गया CH, इस पे H लग जाएगा और यहां पर क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। अब बेटा इस एल्कोहल को चेक करो, ये एल्कोहल है प्राइमरी। ध्यान दीजिएगा यहां पर तीनों जगह पर वाटर का एडिशन है और तीनों जगह पर अल्कोहल बन रहा है। इसमें सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है, इसमें सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है, इसमें प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है। अब अगर सवाल आपके पास एग्जाम में आ जाता है कि प्राइमरी अल्कोहल एल्कीन से बनाना है तो हम क्या इस्तेमाल करें, तो आप कहना हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, ठीक है ना। और बाकी OMDM और हमारे पास जो एसिड है H2SO4 उसकी प्रेजेंस में जब हमारे पास एडिशन होता है वाटर का, तो उसमें हम क्या बनाते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल बनाते हैं। या कहीं कहीं पर आपसे कन्वर्जन की रिएक्शन पूछता है, आपसे कहेगा प्राइमरी अल्कोहल बन गया। अब प्राइमरी अल्कोहल अगर बन रहा है तो आप क्या लगाओगे बेटा, उसमें हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, इसमें जरूर एग्जाम में आने वाली रिएक्शन है। क्लियर, चलिए बेटा अगली हमारे पास रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन है बेटा। ये क्या है, H2 आपको दिख रहा होगा, H2 बोले तो रिडक्शन, हाइड्रोजन बोले तो रिडक्शन, और रिडक्शन में भी ये एडिशन ही होना है और सिन एडिशन होना है। बड़ी सिंपल सी रिएक्शन बनती है, RCH डबल बॉन्ड CH2, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। हमारे पास सिमेट्रिकल है, दोनों H है, दोनों को H को लगा दिया तो यहां पर RCH2 बन जाएगा, ये CH3 बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा एल्केन, ये बन जाएगा एल्केन। क्या बन जाएगा, अगर एल्कीन से एल्केन बनाना हो तो हम उसमें रिडक्शन कर दिया करते। क्लियर है नहीं क्लियर? आइए तीन रिएक्शन और है लगातार, इन तीन रिएक्शन को बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। ये ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड की रिएक्शन है, बेयर रिएजेंट है जिसमें एल्कलाइन KMnO4 होता है, और यहां पर एसिड, इसमें हम लिख देते हैं RCO3H, परऑक्साइड एसिड होता है हमारे पास, जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में एक सिंगल लिंकेज आता है। क्लियर है नहीं क्लियर? इन तीनों रिएक्शन में बेटा डाईऑल बनता है, दो OH जुड़ते हैं। ध्यान देना, दोनों कार्बन पर एक एक OH जुड़ जाए। सारी बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है, बेयर रिएजेंट है, और हमारे पास क्या है, पर एसिड है, तीनों में डाईऑल बनेगा। लेकिन सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है, याद करने वाली बात है कि ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड बेयर रिएजेंट में जो डाईऑल बनेगा, दोनों OH सिन लगेंगे। सिन का मतलब क्या होता है, सिन एडिशन का मतलब क्या होता है, एक ही साइड में, मतलब एक ही तरफ लगेंगे। और एंटी एडिशन में क्या होता है, एक नीचे और एक ऊपर होता है। तो बेटा यहां पर इसमें पर एसिड में एंटी एडिशन होगा, इन दोनों में सिन एडिशन होगा। रिएक्शन बड़ी सिंपल है, देखना बेटा, जैसे हमने यहां पे लिया RCH डबल बॉन्ड CH2, बॉन्ड को ब्रेक करा, एक OH यहां पे लगा दो, एक OH यहां पे लगा दो, लो प्रोडक्ट बन गया RCHOH, और यहां पर भी CH2OH डाईऑल। देखो बना कि नहीं बना, क्लियर नहीं क्लियर? यहां पे आ जाओ, बेयर रिएजेंट में आ जाओ, RCH डबल बॉन्ड CH2 सिंपल बॉन्ड, यहां से बॉन्ड ब्रेक करो, एक OH यहां पे लगाओ, एक OH यहां पे लगाओ, सिन एडिशन होगा तो एक ही डायरेक्शन में लगेगा, RCHOH हो जाएगा, और यहां पर CH2OH हो जाएगा। कुछ और इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले याद करो बेयर रिएजेंट होता क्या है, पूछा हुआ सवाल है। 1% यहां पर कोल्ड भी लिख लो, 1% कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 बेयर रिएजेंट होता है। क्या होता है, फिर से बोलो, 1% कोल्ड एल्कलाइन KMnO4, इसका नाम होता है बेयर रिएजेंट। बेयर रिएजेंट इसका KMnO4, मतलब बेयर रिएजेंट का कलर कैसा होता है बेटा, पिंक कलर का होता है, लड़कियों का फेवरेट, ठीक है ना, ये पिंक कलर का होता है। तो इस पिंक कलर से क्या कोई टेस्ट भी हो सकता है? यस, एक टेस्ट होता है, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, इसी को हम लोग बेयर टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें हाइड्रोकार्बन आता है। मान लिया आप में से कोई एक भागा भागा आया और हमको दिया कि सर ये देखिए हाइड्रोकार्बन मेरे पास है। अब हाइड्रोकार्बन दो तरीके के होते हैं, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब एल्कीन और एल्काइन, सैचुरेटेड मतलब एल्केन। तो उसको पता ये करना था कि ये हमारे पास सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो हम कहेंगे ले आओ। हमने जार लिया, उसमें हाइड्रोकार्बन डाला, हाइड्रोकार्बन में हमने बेयर रिएजेंट डाला। अब बेयर रिएजेंट कैसा था, पिंक कलर का। जैसे ही उसमें डाला पिंक कलर डिस्चार्ज हो गया, और पिंक कलर डिस्चार्ज होने के बाद यहां पर MnO2 का PPT प्रेसिपिटेट नीचे मिल गया हमें। हम कंफर्म कर देंगे कि ये हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, एल्कीन है या एल्काइन है, वो बात की बात। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो ये एक टेस्ट भी शो करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछाता है। जेई 2026 का सवाल, अभी जनवरी एडिशन का, जो जनवरी में जेई हुआ है उसमें सवाल आया हुआ है बेयर टेस्ट।
ध्यान दीजिएगा, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन में क्या होता है, पिंक कलर डिस्चार्ज हो जाता है, नीचे क्या मिलता है, MnO2 का प्रेसिपिटेट मिलता है। क्लियर है नहीं क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। नाम क्या है, समझ गए नहीं समझ गए? बहुत बढ़िया बात है। यहां पे बेटा हमारे पास ये क्या है, पायरेसिड, इसमें भी डाई और बनता है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस है, डिफरेंट टाइप से बनेगा, ये 2 स्टेप से बनेगा। कैसे बनेगा, उन दोनों से क्या डिफरेंस है इन दोनों, इसमें बेटा एपॉक्साइड बनता है। कैसे बनता है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमने RCH डबल बॉन्ड CH2 लिया, सबसे पहले बॉन्ड ब्रेक होगा, एक ऑक्सीजन यहां पे आएगा, बेटा ये ऐसे एपॉक्साइड बना है। तो जो प्रोडक्ट पहले बनेगा, पहले RCH कुछ इस तरीके से बनेगा, ये एपॉक्साइड बनेगा, उसके बाद फिर इसकी हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, CH3O+ कराएंगे, फिर यहां पर जो बनेगा बेटा वो बन जाएगा, यहां पर जो बनेगा, एक सेकंड, यहां पर जो बनेगा, ये यहां पर जो बनेगा वो RCH नीचे की तरफ OH लगा दो, CH2 इसमें OH लगा दो, बेटा ये एडिशन कौन सा होता है, एंटी OH। क्लियर है नहीं क्लियर? तो तीनों में हमारे पास डायोल बनेगा, 2 में एंटी और 2 में सिन और 1 में एंटी बनेगा। और बेयर रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। बेयर रिएजेंट याद रखिएगा, एल्कलाइन KMnO4 होता है, एसिडिक ये काम नहीं कर पाता, एसिडिक KMnO4 होता है वो कुछ और काम करेगा, ये बात अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब यहां पर देखो ऑक्सीडेशन होने जा रहा है, ये भी ऑक्सीडेशन है, ये भी ऑक्सीडेशन है। कुछ बातें यहां पे बताते हैं, बड़ी सिंपल सी बात बताते हैं और बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। मान लेते हैं हमारे पास CH डबल बॉन्ड CH है, यहां पर ऐसे ले लेते हैं, ऐसे उस तरीके से ले लेते हैं, ठीक है ना। अगर इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहां से हम एक ऑक्सीजन इसे देंगे, एक ऑक्सीजन इसे देंगे, ओजोनोलिसिस की बात कर रहे हैं, सिंपल सी बात कर रहे हैं ओजोनोलिसिस की, एक ऑक्सीजन इसे देंगे, एक ऑक्सीजन इसे देंगे, और यहां पर ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों ही एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सीख लीजिए, समझ लीजिए, क्लियर नहीं क्लियर? लेकिन अगर ओजोनोलिसिस में हमारे पास कार्बन, जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, ध्यान देना, जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है उस पर एक और कार्बन लगाओ, तब जब बॉन्ड ब्रेक करोगे तो ये कीटोन बनेगा और ये वाला एल्डिहाइड बनेगा। ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, शॉर्ट में बता रहे हैं बेटा, जो डबल बॉन्ड है उसे ब्रेक करो, दोनों को ऑक्सीजन दो, एल्डिहाइड बना दो। लेकिन अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर ही एक और कार्बन मौजूद हो जाए तो फिर वो हमारे पास क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। और कुछ महाज्ञानी लोग बोलते हैं कि सर अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर एक और कार्बन आ जाए तो देख के बताओ एक और कार्बन आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। क्लियर नहीं क्लियर? इधर से तो एक चेन है ना, ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि इधर तो एक कार्बन हो गई होगा, चेन के साथ आ रहा है, ये ध्यान में, इसीलिए हमने बॉन्ड वहां पे लगा रखा है, ठीक है ना। क्या इस पे एक और कार्बन हो सकता है, नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात थी जो हमने आपको बता दी। अब ओजोनोलिसिस कराते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ओजोनोलिसिस में पहले तो एक ओजोनाइड बनता है, ठीक है ना, उसके बाद हम डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना आपको सिखा रहे हैं। ओजोनाइड हम नहीं बना रहे, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना सिखा रहे हैं ताकि एग्जाम में आए तो आप डायरेक्ट कर पाओ, ठीक है ना। क्लियर है नहीं क्लियर है? बहुत अच्छी बात। ध्यान दीजिएगा, यहां पर RCH डबल बॉन्ड CH2, जैसे ही ओजोनोलिसिस हो जिंक की प्रेजेंस में, इंपॉर्टेंट बात है, जिंक की प्रेजेंस में करोगे, बॉन्ड ब्रेक कराओगे, ऑक्सीजन दोगे तो क्या बन जाएगा, RCHO और साथ में HCHO बन जाएगा। लेकिन अगर जिंक की एब्सेंस है, जिंक यहां देखो एब्सेंट है, जिंक की एब्सेंस है तो ये एल्डिहाइड नहीं, ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा। इसको बॉन्ड ब्रेक कराओगे और दोनों को ऑक्सीजन दोगे तो ऑक्सीजन ज्यादा देनी पड़ेगी, तो ये बन जाएगा RCOOH और ये बन जाएगा HCOOH। दोनों को दो ऑक्सीजन देनी पड़ेगी हमको, ध्यान देना, इसको भी 2 ऑक्सीजन देना, इसको भी 2 ऑक्सीजन देना। ये भी एसिड में कन्वर्ट होगा, ये भी एसिड में कन्वर्ट होगा। ओजोनोलिसिस का अच्छी तरीके से समझ लेना, ठीक है ना। अच्छा, अगर हमारे पास जिंक मौजूद है तो हमारे पास एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा, और अगर हमारे पास ऑक्सीजन जिंक मौजूद नहीं है तो हमारे पास एसिड बनने वाला है, ठीक है ना। ओजोनाइड कैसे बनता है वो भी हम आपको बता देंगे। ओजोनाइड ऐसे बनता है, ध्यान दीजिएगा, आपको हम यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रहे हैं ओजोनाइड कैसे बनता है। ओजोनाइड कैसे बनता है, ध्यान दीजिएगा, ओजोनाइड ऐसे बनता है कि बेटा एक ऑक्सीजन ऊपर लगा देना, इसको जोड़ देना, 2 ऑक्सीजन नीचे बना देना, इनको आपस में जोड़ देना, यहां से बॉन्ड ब्रेक करा देना, एक हार्ट शेप स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको बोलते हैं ओजोनॉइड। क्लियर है नहीं क्लियर? उसके बाद फिर उसको इस तरीके से हम लोग ब्रेक कराते हैं और हमारे पास एल्डिहाइड बन जाता है, ये भी हमने बता दिया। अब सिंपल बात याद रखिएगा, अगर ओजोनोलिसिस हो रही है तो एल्डिहाइड कब बनेगा और एसिड कब बनेगा। आप एक लाइन की बात याद रखिएगा, ओजोनाइड बना के दिखा दिया, वो भी याद कर लीजिए,
पूरी मैकेनिज्म रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बनाना सिखा रहे हैं बेटा, प्रोडक्ट यहाँ पे बना हुआ। क्लियर है नहीं क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? चलिए सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है KMnO4, ध्यान दीजिएगा। KMnO4 यहां पर CH डबल बॉन्ड CH2 लिया बेटा, यहां पर ये हमारे पास इसका ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है। और जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो इतना बढ़िया ये हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि ये एल्डिहाइड में नहीं, ये सीधे सीधे काहे में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। ये वाला पोर्शन भी एसिड में कन्वर्ट होगा और ये वाला भी। लेकिन ये एक कार्बन का एसिड होता है, KMnO4 की प्रेजेंस की वजह से ये बेटा टूट जाता है CO2 में और काहे में, H2O में। ध्यान देना, अगर KMnO4 एसिडिक KMnO4 एल्कीन में ले लिया जाए तो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होता है, एसिड्स बनते हैं, ठीक है ना। अगर एक कार्बन का एसिड हो तो एसिड मत बनाना, CO2 और वाटर बनाना। सिंपल बात बता रहे हैं आपको, ध्यान रखिएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं बेटा? चलिए बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया नहीं आ गया? कोई डाउट तो नहीं बेटा? फिर वही बात ध्यान रखिएगा, अगर यहां पर इस वाले पर कोई कार्बन मौजूद आ जाए तो फिर ये एसिड नहीं बनेगा, तब ये कीटोन बनेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से समझा रहे हैं बेटा, याद करिए और इसको अप्लाई करिए। क्लियर है नहीं क्लियर? आइए बेटा, कंबशन तो आपको मालूम ही है, आप किसी का कंबशन ले लो, आप CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लो, चाहे एल्केन का भी हमने पढ़ाया था, वहां पे भी यही बताया था। अगर कंबशन रिएक्शन है तो काहे में कन्वर्ट हो जाओगे, CO2 प्लस वाटर बनता है, सारा का सारा कार्बन जो है वो CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, सारा का सारा हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, बैलेंसिंग आप लोग कर दीजिएगा। क्लियर है नहीं क्लियर? अच्छा, यहां पर आपसे एक सवाल और पूछा जाता है, ये क्या क्लोरीनेशन एल्कीन में हो सकता है या ब्रोमिनेशन एल्कीन में हो सकता है? तो आपने क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन पढ़ा था एल्केन में, क्या एल्कीन में हो सकता है? यस हो सकता है। एलाइलिक, ध्यान दीजिएगा, बेंजाइलिक, ये दोनों हमारे पास क्या होता है, एलिमिनेशन हो सकते हैं। अब सर एलाइलिक क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, एलाइन पोजीशन ये होती है कि CH2 डबल बॉन्ड CH और ये हमने लगा दिया CH3, जो दोनों कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसका नेक्स्ट कार्बन जो होता है वो एलाइलिक होता है। एलाइलिक जब पहचानना हो तो कैसे पहचानोगे, डबल बॉन्ड वाले कार्बन का नेक्स्ट कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। पता लगा आप sp2 वाले में एलाइलिक बोल दोगे, नहीं, डबल बॉन्ड से आगे वाला कार्बन, जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है उसका नेक्स्ट कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, वो होता है एलाइलिक। तो यहां पर क्लोरीनेशन होगा, लेकिन उसके लिए तापमान बहुत लगेगा, 500 डिग्री सेंटीग्रेड लगेगा, तब जाके क्लोरीनेशन होगा। कहां पर? एलाइलिक पोजीशन पर। एलाइलिक पोजीशन बेटा जी ये है, आपको अगर दिख रही हो, ये है एलाइलिक पोजीशन, ये एलाइलिक पोजीशन। इस पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH ऐसा ही रहेगा, यहां पर CH2 Cl बन जाएगा, क्लोरीनेशन हो गया। ऐसे ही NBS होता है, इसमें ब्रोमिनेशन होता है। सर NBS का फुल फॉर्म क्या है? NBS क्या होता है? इसे बोलते हैं एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, इसमें बेटा Br फ्री रेडिकल मिलता है, जो बहुत स्लो रिलीज होता है, बड़े आराम से। इसमें भी यही कंडीशन होती है। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3 ले लेते हैं, और यहां पर CH ले लिया, और यहां पर हमने CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसे ले लिया, ये CH2 बेटा आपको दिख रहा होगा। अब अगर आपसे पूछा जाए इसमें एलाइलिक पोजीशन कौन सी है, तो ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, इसका नेक्स्ट कार्बन ये है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। बस यही पोजीशन, ये पोजीशन जो आपको दिख रही है बेटा, ये पोजीशन जो आपको दिख रही है, ये वाली अब एलाइलिक। अब जो इसमें ब्रोमीन लगेगा वो एलाइलिक पोजीशन पे लगेगा, तो बेटा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH, यहां पे आ जाएगा Br, दिख ही रहा होगा, और यहां पर CH डबल बॉन्ड CH। बात समझ आ रही नहीं? ठीक बात है। आखिरी रिएक्शन बची है बेटा Al2SO4 का ऑथराइज है, इसको बोलते हैं आइसोमराइजेशन रिएक्शन। इसमें भी आइसोमराइजेशन होता है, इस रिएक्शन को आप खुद कंप्लीट करोगे। और बेटा आप लोग जितने लोग यहाँ देख रहे हो, लास्ट तक जो लोग आए हो बेटा, इसको प्लीज और बच्चों में फॉरवर्ड करो और लोगों तक पहुंचाओ। इसमें आपको लास्ट में हम क्या करेंगे, ये जितना आपको दिख रहा है, जितनी हम आपको शीट बना के भेजना, सब मेरे पास एक जगह में मौजूद है। हमारे साथ पढ़ते रहो,
फिर आप प्रैक्टिस करते रहो जैसे हमने आपको बताया। फिर लास्ट में एग्जाम से 1-2 दिन पहले जो है इसको हम पूरी शीट लाइव आके पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक दिन में रिवाइज करवा देंगे, 2-3 घंटे में पूरी रिवाइज हो जाएगी, फिर से रिएक्शन आपको रिवाइज करा देंगे ताकि सारे बच्चों तक ये आराम से पहुंच जाए और आप लोगों का एग्जाम अच्छे से अच्छा हो जाए। बेटा 10 से 15 क्वेश्चन तो कंफर्म इससे आपको मिलेंगे। 10 से 15 मतलब 50 से 60 नंबर का आपको फायदा होने वाला है, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है, जिससे रैंक क्या इससे तो आपका जो है सिलेक्शन डिसाइड हो जाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो बेटा इसी तरीके से वीडियो देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से।